शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा मकान था। सर्दियों की सख्त रातें शुरू हो चुकी थीं। खिड़कियों के शीशे धुंध से अटे हुए थे। गलियों में हवा के शोर और बारिश के कतरों की मौसीकी सुनाई देती थी। इसी मकान के एक कमरे में एक नन्ही सी जान बीमार बिस्तर पर लेटी थी। इसका नाम हिना था। उम्र व मुश्किल 15 साल। चेहरा जर्द और आंखों में वो खामोशी थी जो बड़े बड़े इंसानों को खौफजदा कर देती। हिना खिड़की के करीब लेटी रहती और अक्सर बाहर झांकती। कमरे के सामने एक बड़ा सा पुराना अनार का दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते खिज़ा के बायस तेज़ी से झड़ रहे थे। वो हर रोज़ गिरते पत्तों को गिरने लगती थी। अम्मी, हिना ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, जब ये सारे पत्ते झड़ जाएंगे ना, तब मैं भी मर जाऊंगी। इसकी माँ जीनत बेगम का दिल कांप उठा। आंखों में आंसू भर आए, मगर वो होंठों पर मुस्कुराहट लिए बोली, नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पत्ते गिरना तो मौसम का काम है। तुम्हें अल्लाह ने शफा देनी है और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी इंशाअल्लाह। मगर हिना जिद से सर हिला देती। इसके जहन में बस एक ही बात बैठ गई थी, आखिरी पत्ता, इसकी आखिरी सांस। जीनत बेगम ने शहर के बड़े बड़े हकीमों, डॉक्टरों, सबको दिखाया। सब ने कहा कि ये ज़्यादातर बच्ची के वहम का असर है। अगर हिना अपने दिल से मौत का खौफ निकाल दे तो वो तंदुरुस्त हो सकती है। लेकिन हिना की नज़र हमेशा खिड़की से बाहर दरख्त पर लगी रहती। हर पत्ता झड़ने पर वो लर्ज़ जाती और कहती, अम्मी, एक और पत्ता कम हो गया, मेरी ज़िंदगी भी थोड़ी सी कम हो गई। जीनत बेगम रातों को जागती रहती, कभी दुआ करती, कभी कुरान पढ़कर बच्ची पर दम करती, मगर दिल की बेबसी इसे काटने लगती। एक दिन शाम को अचानक ज़ोरदार बारिश हो गई। ठंडी हवा चलने लगी। दरख्त के पत्ते तेज़ी से गिरते चले गए। हिना खिड़की के पास बैठी कांप रही थी। अम्मी, देखो, बस 2 ही पत्ते बचे हैं। जैसे ही ये गिरे मैं चली जाऊंगी। जीनत बेगम ने अपने सीने पर हाथ मारा। वो जानती थी कि अगर इन पत्तों को गिरते देखती रही तो शायद बच्ची अपनी ही सोच से हार जाएगी। इसने फ़ौरन शाल ओढ़ी और बाहर निकली। गली में पानी बढ़ गया था। हर तरफ सुनसानी थी। कोई मज़दूर, कोई कारीगर, कोई पेंटर दस्तयाब ना था। लोग सर्दी और बारिश के खौफ से घरों में दबके बैठे थे। जीनत बेगम भटकती हुई गली के कोने पर पहुंची, जहां एक पुरानी दुकान में रोशनी झलक रही थी। वहां एक बूढ़ा बाबा बैठा था। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, बाल सफ़ेद, मगर आंखों में अजीब रोशनी। इसके सामने रंगों के ब्रश और पुराने कैनवस रखे थे। जीनत बेगम रोते हुए इसके कदमों में बैठ गई। बाबा जी, मेरी बच्ची बीमार है। वो समझती है कि दरख्त का आखिरी पत्ता गिरेगा तो वो मर जाएगी। प्लीज़ आप जाइए, हमारी दीवार पर एक ऐसा पत्ता बना दीजिए जो कभी ना गिरे, ताकि मेरी बेटी को यकीन हो जाए कि ज़िंदगी बाकी है। बाबा ने आह भरी, बेटी, मैं खुद बीमार हूँ। बुखार ने जान निकाल रखी है, लेकिन अगर ये तुम्हारी बच्ची की जान बचा सकता है तो मैं ज़रूर आऊँगा। जीनत बेगम ने कांपते हाथों से इसका सहारा लिया और अपने घर ले आई। रात के अंधेरे में तूफ़ानी बारिश के दरमियान वो बुज़ुर्ग बाबा ब्रश और रंग लेकर दीवार के करीब गया। इसने कपकपाते हाथों से दीवार पर एक ऐसा पत्ता बनाया जो बिल्कुल असल लग रहा था। बारिश के बावजूद वो पत्ता हरा भरा दिखाई देता था।
जैसे कुदरत ने खुद इसे बनाया हो। बाबा ने आखिरी स्ट्रोक लगाया और आसमान की तरफ देखा। ऐ अल्लाह, इस पत्ते को बच्ची के यकीन की डोर बना दे। फिर वो खामोशी से वहाँ से हट गया। अगली सुबह हिना की आंख खुली। वो घबराहट के साथ खिड़की की तरफ देखने लगी। बारिश रुक चुकी थी। ज़मीन पर सूखे पत्तों का ढेर लगा था, मगर दरख्त की टहनी से चिमटा हुआ एक हरा सा पत्ता अब भी मौजूद था। हिना ने हैरत से आंखें फैलाई। अम्मी, ये तो अभी तक नहीं गिरा। जीनत बेगम ने बेटी के माथे पर बोसा दिया और कहा, देखा बेटी, जिंदगी अभी बाकी है। इस दिन के बाद हिना के अंदर उम्मीद की किरण जाग उठी। इसने खाने की जिद की, दवाई लेने पर आमादगी जाहिर की और चंद दिनों में इसकी हालत बेहतर होने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद खबर मिली कि वो बुजुर्ग बाबा जो उस रात बेगम के साथ आया था, सख्त बुखार और बारिश की शिद्दत बर्दाश्त न कर सका और 2 दिन बाद इंतकाल कर गया। जीनत बेगम के दिल में तूफान उठा। वो रो पड़ी कि एक अजनबी ने इसकी बच्ची के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसने हिना को कभी ये बात ना बताई, बस इतना कहा, बेटी, वो पत्ता अल्लाह ने तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए भेजा है, अब तुम इसे ज़ाया नहीं करना। वक्त गुजरता गया। हिना तंदुरुस्त हो गई। जब भी खिड़की से वो पत्ता देखती, इसे अपने दिल में अहद याद आता, मैं जीऊँगी क्योंकि किसी ने मेरी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी। ये सिर्फ एक पत्ता नहीं था, ये उम्मीद, दुआ और कुर्बानी की अलामत था। ज़िंदगी महज सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि उम्मीद रखने का नाम है। बाज़ औक़ात एक अजनबी की कुर्बानी हमारी ज़िंदगी का रुख बदल देती है। माँ की दुआ और एक नेक दिल इंसान की हमदर्दी मौजज़े कर सकती है।